हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ दिस कीवर्ड इन जावा। जावा के अंदर दिस कीवर्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है और हम समझेंगे कि दिस कीवर्ड को हम किस सिनेरियो में यूज कर सकते हैं अपने जावा प्रोग्राम के अंदर। 5-6 यूज होते हैं जावा के अंदर दिस कीवर्ड के, बट अगर मेनली आप देखो तो 3 यूज जो हैं इनिशियली वो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, और उन्हीं पे अगर आप जैसे अपनी जावा की लर्निंग को स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको इन मेन 3 की यूज का ही ध्यान में रखना है। बाकी जो बचे हुए 3 यूज हैं, क्योंकि टोटल 6 यूज हैं दिस कीवर्ड के, बाकी 3 यूज हैं वो भी इंपॉर्टेंट तो हैं, यूज भी होते हैं, लेकिन मेनली जो फर्स्ट 3 ही यूज होते हैं तो उन्हीं को ज़्यादा फोकस करना आप। बाकी आप समझ सकते हो बाकी 6 के 6 यूज का दिस कीवर्ड का, क्योंकि प्रोग्राम में हमारे प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज होता है दिस कीवर्ड का। तो एक बार थ्योरेटिकल वे में समझ लेते हैं कि दिस कीवर्ड का यूज क्या है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल वे में उसको समझेंगे कि दिस कीवर्ड को अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन जावा this keyword is reference variable that refers to the current object। हमारे क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट क्लास होती है उस क्लास के करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। मीनिंग क्या है इसका? इट कैन बी यूज्ड टू कॉल करंट क्लास मेथड एंड फील्ड, to pass an instance of current class as a parameter, and to differentiate between the local and instance variable। हम जब प्रोग्राम करेंगे इसका दिस कीवर्ड का यूज का, तब आप समझोगे कि हमारे क्लास के अंदर जब हम भी कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन करते हैं और मेथड के अंदर अगर सेम वेरिएबल नेम ले लेते हैं जो हमारा इंस्टेंस का वेरिएबल का नेम है, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, लोकल वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज होता है। और भी बहुत सारे यूज हैं, जैसे कि मेथड के अंदर पास करवाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को, वहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर को पास करवाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को, वहाँ पे यूज करते हैं दिस का। करंट क्लास एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करवाने के लिए यूज करते हैं दिस का। तो ये सारे यूज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और डिटेल में हम प्रोग्राम के थ्रू इनको समझेंगे। यूजिंग दिस रेफरेंस कैन improve कोड रीयूजेबिलिटी एंड रिड्यूस नेमिंग कन्फ्लिक्शन। मतलब इससे हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है और जो नेम का जो कन्फ्लिक्शन होता है वो दूर होता है। हेयर इज यूज ऑफ दिस कीवर्ड। फर्स्ट जो यूज हमारे दिस कीवर्ड का, रेफरिंग टू इंस्टेंस वेरिएबल, जैसे अभी ऊपर डिस्कस किया, इंस्टेंस वेरिएबल को या हम वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, फील्ड्स भी बोल देते हैं। व्हेन ए कंस्ट्रक्टर और मेथड हैज ए पैरामीटर with the same name as a instance variable, the this keyword is used to distinguish between class fields and the method parameters। हम अगर किसी क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं या कोई मेथड क्रिएट करते हैं, और उस मेथड के अंदर और कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई वेरिएबल पास हो रहा है, अगर उस वेरिएबल का नेम हमारे जो इंस्टेंस वेरिएबल है उन उस नेम के साथ सेम है, तो हम इस दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं उन दोनों वेरिएबल नेम को डिफरेंशिएट करवाने के लिए। अगर हम दिस कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे और डायरेक्टली जो असाइनमेंट हम करते हैं अपने मेथड के अंदर, अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल के लिए, तो उस केस में हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट होगी, ना कि जो हम ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन के टाइम पे जो पास करवाएंगे वो प्रिंट होंगे। इसका डिफरेंशिएट हम समझेंगे प्रोग्राम में कि अगर दिस का यूज करते हैं तो क्या डिफरेंस है हमारे प्रोग्राम में, और दिस का यूज नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, उसको समझें प्रोग्राम के वे में। सेकंड यूज क्या है दिस का, कॉलिंग अनदर कंस्ट्रक्टर, या फिर इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू कॉल वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर विद इन द सेम क्लास। अगर हमारी क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हैं, जैसे कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी किसी के अंदर 2 पैरामीटर है, किसी के अंदर 3 पैरामीटर है, तो एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टर चेनिंग एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कोड डुप्लीकेशन। ये इसको कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी बोलते हैं और कोड की डुप्लीकेसी को दूर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर। इनवोकिंग करंट क्लास मेथड, you can use this to call method of current class from within another method which is useful for method chaining। जैसे कंस्ट्रक्टर के केस में देखा था हमने, ऐसे ही मेथड के केस में भी हम करंट क्लास के अंदर एक मेथड को दूसरे मेथड के अंदर कॉल करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। although this dot method name is not strictly necessary here since method name could be called directly। क्योंकि सेम क्लास के मेथड हैं
तो हम डायरेक्टली मेथड नेम से भी कॉल कर सकते हैं। दिस कीवर्ड को लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इट कैन इम्प्रूव रीडेबिलिटी एंड emphasizing that the method belongs to the current instance। ये एक्चुअली बस एक हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाता है और हमें दिखाता है कि हाँ ये एक करंट क्लास का इंस्टेंस है। ये तीन यूज हैं जिनको अगर आप जैसे जावा की जर्नी को अपना स्टार्ट कर रहे हो तो ये तीन यूज ही काफी हैं आपके लिए दिस कीवर्ड के। लेकिन दिस कीवर्ड के और तीन यूज और हैं जावा के अंदर जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। फोर्थ यूज क्या दिस कीवर्ड का? returning the current object। This keyword is often used to return the current object from a method। This is helpful for method chaining where multiple methods are called on same object in a single statement। हम अपने मेथड के अंदर से दिस कीवर्ड को एज ए रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर मेथड की जो रिटर्न टाइप होगी वो क्लास टाइप होनी चाहिए, यानी कि नॉन परमिटिव टाइप होनी चाहिए हमारे मेथड की रिटर्न टाइप। तो उसी केस में हम दिस कीवर्ड को एज ए रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। पासिंग द करंट ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर इन मेथड। You can pass current object this as an argument to another method। ये भी हम अपने प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे कि एक मेथड के अंदर करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर हम पास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। सेम नेक्स्ट जो लास्ट यूज है दिस कीवर्ड का, पासिंग द करंट ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर इन कंस्ट्रक्टर। ऊपर हमने मेथड में पास किया था, ऐसे ही हम करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर के अंदर भी पास कर सकते हैं एज एन आर्गुमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। वी कैन पास this keyword in the constructor also। It is useful if we have to use one object in multiple classes। जब हम एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल क्लासेस में यूज करें तो उस केस में ये काफी हेल्पफुल होता है। कुछ रिस्ट्रिक्शन है दिस कीवर्ड के यूज के उस पर। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन क्या है? this keyword cannot be used in static methods because this refers to current object and static methods are associated with the class not an instances। क्योंकि जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि दिस कीवर्ड को यूज करते हैं करंट क्लास के इंस्टेंस ऑब्जेक्ट को, या करंट क्लास के ऑब्जेक्ट या उसको इंस्टेंस ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं, उसको रेफर करने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। लेकिन जो स्टैटिक मेथड होते हैं वो क्लास को बिलोंग करते हैं, ना कि इंस्टेंसेस को। हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं करवा सकते। स्टैटिक मेथड को कॉल करवाने के लिए हम डायरेक्ट क्लास नेम का यूज कर सकते हैं। This must be the first statement in constructor when calling another constructor in the same class। जब हम एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करवाते हैं तो हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं, और वो दिस कीवर्ड फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए हमारी कंस्ट्रक्टर कॉल के अंदर। ये रिस्ट्रिक्शन है जब हम दिस कीवर्ड को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इन सारे 5 6 के 6 दिस कीवर्ड के यूज को समझने के लिए हम एक एक करके प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम के थ्रू हम दिस कीवर्ड का यूज समझते हैं। तो उसके लिए आप अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, पहले ब्लैंक फाइल ले लेते हैं और यहाँ पे हम फर्स्ट जो यूज है हमारा दिस कीवर्ड का, जो कि वो करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए काम आता है, यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल को और जो मेथड के अंदर आर्गुमेंट है उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए ये दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, दिस एज करंट इंस्टेंस। इसमें यूज करने के लिए हम क्या लेते हैं, पहले दो वेरिएबल ले लेते हैं। एक ले लेते हैं इंट को, ले लेते हैं हम एज, और एक ले लेते हैं स्ट्रिंग को, ले लेते हैं नेम। हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं, इंट एज और स्ट्रिंग नेम, सेम नेम लिए हैं जो हमारे इंस्टेंस
वेरिएबल या फील्ड के नेम है, वही हमने इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के अंदर भी सेम नेम ले लिए अपने आर्गुमेंट के भी। तो पहले तो प्रॉब्लम समझते हैं कि अगर दिस का यूज ना करें तो क्या होगा। अगर मान ले मैंने यहाँ पे लिख दिया एज इक्वल टू एज, नेम इक्वल टू नेम, और एक डिस्प्ले मेथड कॉल क्रिएट कर लेते हैं, void डिस्प्ले। इसमें हम क्या करवा रहे हैं, सिंपल इनकी वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेम इज नेम, और एक न्यू लाइन और लेते हैं, एक सेम कॉपी करके यूज कर लेते हैं इसका, एज इज एज, अपनी मेन क्लास राइट कर लेते हैं। हम्म, अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ऊपर हमने क्लास बनाई थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ओबीजे कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करवा देते हैं। ये कंस्ट्रक्टर है हमारा, यहाँ पे हमने क्या लेना है, एज हमारी इंट में है, हमने ले दी 25 या 26, नेम ले दिया स्ट्रिंग है हमारा, तो इसमें नेम ले दिया मैंने पंकज। और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले मेथड को कॉल करवा लेते हैं। अपने प्रोग्राम को एक बार सेव करते हैं। यहाँ पे वार्निंग भी दी इसने, यहाँ पे द असाइनमेंट टू ए वेरिएबल एज हैज नो इफेक्ट, क्योंकि हमने दिस कीवर्ड का यूज नहीं किया है, क्योंकि हमारे इंस्टेंस वेरिएबल और जो हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्गुमेंट है उनके नेम दोनों के सेम है। हमारा कंपाइलर हमें वार्निंग भी दे रहा है कि इस असाइनमेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, फिर भी हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको थ्योरेटिकल सेशन में बताया था, अगर हम दिस कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे हमें इस इम्प्लीमेंटेशन में, इस टाइप की इम्प्लीमेंटेशन में, तो हमारे पास वो डिफॉल्ट वैल्यू देगा। हमारे पास स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल है और इंट की डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास 0 है। तो ये एक तरीके से इसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम जावा के अंदर, कि यहाँ पे ये हमारा कंपाइलर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है हमारे इंस्टेंस वेरिएबल के लिए के अंदर और जो हमारे आर्गुमेंट है कंस्ट्रक्टर के अंदर उनके अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमने नेम सेम लिए हैं। अगर हम यहाँ पे नेम डिफरेंट लेते तो कोई इशू नहीं आता। जैसे कि मैं एक बार वो केस पे करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इंट ए और इसमें ले लेता हूँ मैं स्ट्रिंग में एन, और यहाँ पे अंदर करते हैं ए और इसके अंदर एन, कंट्रोल एस। अब कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे इंस्टेंस वेरिएबल और जो आर्गुमेंट हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर वो दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट हो गए। अगर हम इसको यूज करेंगे, रन करेंगे, तो इस केस में हमें दिस कीवर्ड की कोई जरूरत नहीं है और हमें आउटपुट जो हमने डिजायर आउटपुट हमारी वो आएगी। लेकिन अगर नेम सेम है इंस्टेंस वेरिएबल के और हमारे मेथड के या कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट के, तो उस केस में डिफरेंशिएट करने के लिए हमें दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, दिस डॉट एज इक्वल टू
एज एंड दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। अपने प्रोग्राम को दोबारा सेव करते हैं, एक बार अपने कंसोल को क्लीन कर लेते हैं और दोबारा रन करते हैं। अब दिस कीवर्ड के साथ हमारे आर्गुमेंट के नेम और हमारे इंस्टेंस वेरिएबल के नेम सेम है, लेकिन फिर भी हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई इशू नहीं है। तो ये दिस कीवर्ड का फर्स्ट यूज था, और इसे क्या कहते हैं कि दिस कीवर्ड यूज्ड टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये हमारा फर्स्ट दिस कीवर्ड का यूज था। अब दिस कीवर्ड मतलब क्लास का इंस्टेंस, क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। इसका एक बार अगर डेमो लेके देखें तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर और बनाते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं उसको, और इसके अंदर क्या करवाते हैं, सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे क्या प्रिंट करवाते हैं हम, दिस को। और नीचे अपनी क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट और बनाते हैं, obj2 न्यू, और यहाँ पे obj2 को प्रिंट करवा लेते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, कंसोल को एक बार क्लीन कर लेते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों वैल्यू सेम है, ये आ रहा है ना, @ 1b65 1b65c3, दोनों वैल्यू सेम है। मीनिंग क्या हुआ इसका, इसी से हमारा प्रूव होता है कि दिस कीवर्ड जो है वो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। यहाँ पे हमने करंट क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, ये जो हमारी क्लास ये थी, इसका ऑब्जेक्ट बनाया हमें दिस एज करंट इंस्टेंस, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसको प्रिंट कराया हमने यहाँ पे, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराया। और ये क्या है, दिस करंट क्लास के इंस्टेंस को रेफर करता है, इसलिए हमने दिस को प्रिंट कराया। दोनों को वैल्यू क्या हो रही है, सेम आ रही है। इससे हमारा प्रूव होता है कि दिस कीवर्ड करंट क्लास के रेफरेंस को रेफर करता है, और यही दिस कीवर्ड का मेन यूज है हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर। तो हमने फर्स्ट दिस का यूज देख लिया, जिसमें हम इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर और हमारे जो मेथड के अंदर या फंक्शन के अंदर या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर जो आर्गुमेंट लेते हैं, अगर वो दोनों सेम हो तो उसको डिफरेंशिएट कराने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम एक और बनाते हैं हम, जिसमें हम क्या करेंगे, दिस कीवर्ड को यूज करेंगे हम एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कराने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार तो हम अपने टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं और एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं, एक नई क्लास बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं दिस इन कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, कंस्ट्रक्टर कॉल। यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, सिंपल, इसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं,
यू आर इन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे एक ऊपर वेरिएबल भी ले लेते हैं, इंट ए, और बी, दो वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप के। हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, इंट ए, इंट बी। इसके अंदर पहले हम अपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा लेते हैं। कैसे करवाएंगे? दिस कीवर्ड का यूज करके हम अपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा लेते हैं। और यहाँ पे हम इसके अंदर क्या करेंगे? दिस डॉट ए इक्वल टू ए, दिस डॉट बी इक्वल टू बी। एक डिस्प्ले मेथड बना लेते हैं, void डिस्प्ले। इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम? सिंपली प्रिंट करवा रहे हैं ए और बी की वैल्यू को। वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 2 है, तो इसको आर कर लेते हैं यार। ए स्पेस बी। अपनी मेन क्लास राइट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर मेन, अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ओबीजे। इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ इनिशियलाइज करवा देते हैं। ए की वैल्यू हम 10 दे देते हैं, बी की वैल्यू हम दे देते हैं 20। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले मेथड को कॉल करवा लेते हैं। एक बार अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं। ओके, यहाँ पे प्लस आएगा कंकैटिनेशन के लिए, कंट्रोल एस। ओके, यहाँ पे प्लस आएगा। अपने प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं। हमने किया क्या है इस प्रोग्राम में? एक क्लास बनाई है, उस क्लास के अंदर 2 इंस्टेंस वेरिएबल लिए हैं, फिर हमने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसके अंदर एक डिफॉल्ट प्रिंट स्टेटमेंट ली है, यू आर इन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर हमने ए और बी की वैल्यू को असाइन करवाया है विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। और हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को अपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करवाया है विद द हेल्प ऑफ दिस। यहाँ पे एक कमेंट डाल देते हैं, कॉलिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर in parameterized constructor।
विद दिस कीवर्ड। अपने प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं। यहाँ पे देखोगे हमने डायरेक्टली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को अपने ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं करवाया है, ना हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने मेन प्रोग्राम के अंदर कोई यूज देखा है। लेकिन हुआ क्या है, पहले हमारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाली स्टेटमेंट जो थी हमारी क्या थी, यू आर इन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ है, उसके बाद ए और बी की वैल्यू प्रिंट हुई है। क्यों हुआ है ये? क्योंकि हमने अपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाया है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट। और इससे क्या हुआ है, जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ में, और उस ऑब्जेक्ट के साथ में जब हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल करवाया, तो जब हमने इसको इनिशियलाइज करवाया है ए और बी को, उसी टाइम पे उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने अपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करवाया। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर जो स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट थी, पहले वो प्रिंट हुई है, उसके बाद ए और बी का इनिशियलाइजेशन हुआ है, और फिर जब हमने ऑब्जेक्ट की हेल्प से डिस्प्ले मेथड को कॉल करवाया तो उसने ए और बी की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। एक जो रिस्ट्रिक्शन थी हमारी, हमने डिस्कस किया था कि दिस दिस कीवर्ड की एक रिस्ट्रिक्शन है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या थी, हम कभी भी दिस कीवर्ड का यूज करते हैं अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाने के लिए, या मेथड के अंदर दूसरे मेथड को कॉल करवाने के लिए, तो हमारा जो दिस स्टेटमेंट है वो पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के अंदर। अगर हम इसको बाद में करेंगे तो हमारा क्या होगा, कंपाइलर एरर देगा। क्या एरर देगा वो एक बार देख लेते हैं, इसको सेव करा के देखते हैं। यहीं पे हमारे कंपाइलर ने दे दिया है, क्या दे रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर, जो हमने थ्योरेटिकल सेशन में पढ़ा था। इसको हम फर्दर अगर रन भी करवा के देखें तो हमारा प्रोग्राम रन होएगा तो हमारा कंपाइलर एरर देगा। ये कंपाइलर एरर वही दे रहा है यहाँ पे। कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर। तो ये दिस कीवर्ड के थ्रू जब भी हम किसी कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करवाएंगे, तो वो हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉलिंग स्टेटमेंट की फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए, तभी हमारा ये प्रोग्राम वर्क करेगा। कंट्रोल एस करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, दोबारा रन करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम तो हमारा सेम ही है, कोई इशू आएगा नहीं। ये था हमारा दिस कीवर्ड का सेकंड यूज, जहां पे हम अपने कंस्ट्रक्टर को एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। हम अब एक नया प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम अपने कंस्ट्रक्टर के थर्ड यूज को देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार अपने क्लोज कर लेते हैं इसको, टर्मिनल को, एक न्यू फाइल लेते हैं, वहां पे एक नई क्लास क्रिएट कर देते हैं, क्लास दिस एज मेथड कॉल। जैसे कि कंस्ट्रक्टर का यूज था लास्ट, उसमें हम यहाँ पे मेथड के लिए भी हम यूज कर सकते हैं सेम ही। क्या है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंट ए और इंट बी, या ए और बी दो वेरिएबल ले लेते हैं, और यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं हम ना। मेथड का नाम ले लेते हैं यहाँ पे void सम करवा लेते हैं इनका। तो इसके अंदर क्या करेंगे, पहले ए के अंदर 10 असाइन करवा लेते हैं, बी के अंदर 20 असाइन करवा लेते हैं, और एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं यहाँ पे, system.out.println, सिंपली ए प्लस बी करवा देते हैं यहाँ पे। हमें दिस कीवर्ड का यूज देखना है कि एक मेथड को दूसरे मेथड के अंदर कैसे कॉल करवाते हैं दिस कीवर्ड के थ्रू। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और मेथड ले लेते हैं, void display। इसके अंदर क्या करते हैं, हम पहले तो कॉल करवा लेते हैं, एक सिंपल स्टेटमेंट डाल देते हैं यहाँ पे, system.out.println। यहाँ पे क्या होगा, here is the sum of a and b। और यहाँ पे क्या करेंगे, दिस के साथ में अपने सम मेथड को कॉल करवा लेते हैं। यहाँ पे अपनी एक मेन क्लास क्रिएट कर लेते हैं,
क्लास दिस इन मेथड कॉल मेन। अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, obj न्यू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, obj के साथ में अपने डिस्प्ले मेथड को कॉल करवा लेते हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉलिंग सेम क्लास मेथड इन एन अदर मेथड बाय यूजिंग दिस कीवर्ड। एक बार अपने क्लास को सेव करवाते हैं, डॉट जावा। हमारी क्लास सेव होगी है। एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। हमने किया क्या, इसमें एक क्लास बनाई, उसके अंदर दो वेरिएबल लिए हैं, इंट ए और बी, और एक मेथड बनाया सम, जिसके अंदर हमने ए और बी को इनिशियलाइज करवाया और उनका यहाँ पे सम करवाया। फिर एक अदर मेथड बना हमने डिस्प्ले, उसके अंदर एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट डाली और अपने सम के मेथड को इस पर्टिकुलर दूसरे मेथड में, डिस्प्ले मेथड के अंदर कॉल करवा दिया विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। हम डायरेक्टली, जैसे हमने थ्योरेटिकल सेशन में डिस्कस किया था, डायरेक्टली इसको सम भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखें सम, तो इस लाइन पे और इस लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। बस हम क्या क्यों कर रहे हैं इसको, अपने प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और दिखाने के लिए, हाँ, कि ये सम इस सेम क्लास का ही मेथड है जिसको हम दिस कीवर्ड के थ्रू यूज कर रहे हैं, कॉल करवा रहे हैं, इसीलिए हम दिस का यूज कर रहे हैं। नहीं तो इन दोनों स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। हम एक बार और, जैसे कि मैंने पिछले शायद थोड़ी देर पहले जब हम कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे थे, दिस कीवर्ड के साथ में कंस्ट्रक्टर का यूज देख रहे थे, तो मैंने बोला था कि दिस स्टेटमेंट कंस्ट्रक्टर, जैसे कंस्ट्रक्टर में यूज करते हैं कि पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए, मेथड में भी ऐसे होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मेथड के अंदर हम दिस स्टेटमेंट को आगे पीछे कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस स्टेटमेंट का यूज करते हैं किसी अदर कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाने के लिए, तो उस टाइम पे हमारी जो दिस स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए कंस्ट्रक्टर के अंदर, लेकिन मेथड के अंदर ये चल जाता है, मेथड के अंदर कोई ऐसा इशू नहीं होता। एक बार हम अपना एक बार प्रोग्राम को सेव करवा के रन करवा के देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलती है। यहाँ पे देखोगे हमने कॉल क्या किया था, ऑब्जेक्ट के साथ में डिस्प्ले मेथड को कॉल करवाया था। डिस्प्ले मेथड में तो कोई सम नहीं हो रहा, डिस्प्ले मेथड में हमने क्या कर रखा है, एक प्रिंट स्टेटमेंट है, उसके नीचे सम मेथड को विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड या विदाउट दिस कीवर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। तो हमने एक मेथड के अंदर दूसरे मेथड को कॉल करवा रखा और हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले मेथड को कॉल करवाया था। उसने क्या किया, पहले जो इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट थी वो प्रिंट करवाई, उसके बाद सम मेथड को कॉल किया, सम मेथड को कॉल करवा के जो दोनों ए और बी का सम था वहां पे उसने प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे हमें आउटपुट दे दी। ये दिस कीवर्ड का तीसरा यूज था, जिसमें हम दिस कीवर्ड की हेल्प से सेम क्लास के मेथड को दूसरे मेथड के अंदर कॉल करवा सकते हैं। हालांकि मेथड के लिए कोई नेसेसरी नहीं है कि हम दिस कीवर्ड का यूज करें। जैसे कि हम इसको कमेंट करके इस स्टेटमेंट को और इसको अनेबल करता हूं, हमारे पास आउटपुट फिर भी सेम ही आएगी, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। बस अपने प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। रन करते हैं दोबारा, ये फिर कुछ हमें इशू दे रहा है, लेकिन हमारा आउटपुट सेम ही है। सम ऑफ ए एंड बी इज 30, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, ए और बी का 10 और 20 है, तो 30 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये तीन मेन जो कीवर्ड हैं, जो एज ए बिगनर आपको दिस कीवर्ड का यूज समझने के लिए काफी है। लेकिन आने वाले जो तीन और
यूज हैं दिस कीवर्ड के हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर उन तीनों दिस कीवर्ड के यूज को भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए बेटर ये है हम एक सेपरेट वीडियो में बचे हुए जो 3 यूज हैं दिस कीवर्ड के उनको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।